तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2024 हेतु कक्षा 12वीं हिंदी विषय के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिएगा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन आंसर है जो कि आप सब लोगों को प्यारे विद्यार्थियों याद कर लेने चाहिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2024 हेतु कक्षा 12वीं हिंदी विषय के लिए आपके कौन कौन से वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन हैं जो कि आप सब लोगों को याद कर लेने चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम 2 अंक वाले क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आप सबसे पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप सब लोगों से निवेदन है प्यारे विद्यार्थियों कि कम से कम आप लोग इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे प्रकार से तैयार जरूर कर लो। तो देखिएगा सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है, शीतल वाणी में आग होने से क्या आशय है, प्रयोगवादी कविता की कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी है, भारतेंदु युग की कोई 2 विशेषता आपको बतानी है, भक्तिम के चरित्र की कोई 2 विशेषता आपको बतानी है। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चंस को देख ले, जो क्वेश्चंस मैं आप सबको बता रहा हूँ इनको आप लोग यहाँ से देख लें। और देखिएगा इन सभी का सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखी है, उस वीडियो में मैंने आप सभी को इन सभी प्रश्नों का उत्तर बताया है, तो वहाँ से आप लोग जरूर देख लें। और देखिएगा अगर आपके पास में इन सॉल्यूशन हो इनका तो आप लोग इसको देख लें। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन लिखा, भक्तिम के चरित्र की 2 विशेषताएं, गुड्डन पहलवान ने ढोल को अपना गुरु क्यों कहा है, संस्मरण रेखा चित्र में अंतर आपको बताना है, कहानी और उपन्यास में अंतर आपको बताना है, सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश जो है यहाँ पर आपको सम हाउ लिखना है। क्या लिखना है? सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का जो प्रयोग करते थे यशोधर बाबू, उसके बारे में जो कुछ पूछा गया इसका उत्तर भी हम देखेंगे। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, ये साधन संपत्ति जो लिखाना है इसको भी आप लोग सुधार ले। क्या लिखना है यहाँ पर आपको? साधन संपन्न थी, उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे। और इसके बाद में देखिएगा जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना यहाँ से, जैसे कविता लेखन के कोई 2 घटक, रस की परिभाषा लिखते हुए उसके अंगों के नाम, शांत रस की परिभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर आपको बताना है। उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोगों को इन क्वेश्चंस को लिख लेना है, मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर, और इन वाक्यों को आपको निर्देश के अनुसार परिवर्तित करके लिखना है। देखिएगा ये सभी के सभी जो यहाँ पर मैंने बताया है ना, ये वेरी मोस्ट टाइम पी है। जैसे कि मैं नाश्ता करके दफ्तर जाऊंगा, इसको संयुक्त वाक्य आपको बनाना है। चोर घर में घुसे और पुलिस आ गई, इसको आपको मिश्र वाक्य बनाना है। सीरीज के वृक्ष बड़े छायादार होते हैं, इसको आपको प्रश्नवाचक बनाना है। और 15 वर्ष बीत गए, इसको आश्चर्यजनक या विस्मयदिबोधक बनाना है। और सूर्योदय होने पर अंधकार छा जाता है, इसको संयुक्त वाक्य बनाना है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अमिताभ बच्चन कौन है, इसको सरल वाक्य बनाना है। और देखिएगा इसके बाद में इसके अथवा में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या क्वेश्चन होगा? देखिएगा इन वाक्यों को आपको शुद्ध करना है। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है, ईश्वर के अनेकों नाम है, मुझे केवल मात्र 20 रुपये चाहिए। तो इनको आप लोग देख लो एक बार। उसके बाद में देखो अगला ये क्वेश्चन, बच्चे किस आशा में निड़ों से झांक रहे होंगे, उस कविता में कवि ने भोर के नभ की तुलना किससे की है, छोटा मेरा खेत कविता के संदर्भ में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनको आप लोग अच्छी प्रकार से भलीपूर्वक इनको अच्छे से याद जरूर कर ले, भली भांति पूर्वक। यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैं आप सबको बता रहा हूँ इनको आप लोग अच्छी प्रकार से देख लें। सभी के सभी जो क्वेश्चंस है ये वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है जो कि आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन भी आप लोग इसमें से मत छोड़ो, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ इन सबको आप लोग अच्छी प्रकार से याद कर लो। 101% इसी प्रकार के क्वेश्चंस आप सबसे वार्षिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिएगा 2 अंक वाले क्वेश्चन की संख्या कुछ ज़्यादा इस वजह से है क्योंकि देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग भी जानते हो कि 2 अंक वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने आप सबको जो क्वेश्चंस बताए ना, यहाँ से आप लोग देख लें। और देखिएगा ये इतने अलंकार आपसे पूछे जाएंगे। देखिएगा संधि अलंकार, सांग रूपक, भ्रांतिमान, विरोधाभास और व्यतिरेक। इसके बाद में देखो छंदों की बात करें तो सोटा छंद, कवित्त छंद, सवैया छंद, और उसके बाद में देखिएगा रुबाइया छंद। इतने छंद आपको याद करने होंगे। और ये लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं। अब इसके बाद में देखो 3 अंक वाले क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंक वाले क्वेश्चन कौन कौन सा आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देखो एक तो कुंवर नारायण अथवा हरिवंश राज बच्चन की 2 रचनाएं लिखते हुए काव्यगत विशेषताएं, यानी कि वही आपसे जीवन परिचय। महादेवी वर्मा अथवा जैनेन्द्र कुमार की 2 रचनाएं। और इसके बाद में आपको भावपल्लवन करना है। ईश्वर किसी विशेष धर्म में जाति का नहीं होता। और इसके बाद में देखो स्वच्छता अभियान में छात्रों की भूमिका विषय पर अनुच्छेद आपको लिखना है। तुलसीदास अथवा रघुवीर साई का जीवन परिचय लिखना है। तत्सम और तद्भव के संदर्भ में अंतर आपको बताना है। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर आपको बताना है। सच्चे मित्र विषय पर अनुच्छेद लिखना है। ग्राहक जागरूकता पर अनुच्छेद आपको लिखना है। उसके बाद में 4 नंबर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो 4 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या, एक तो आत्म परिचय को कंप्लीट कर लेना है और एक कविता को।
एक कवितावली जो कि तुलसीदास जी का पार्ट है। उसके बाद में देखो गद्यांश के लिए आपको एक तो भक्तिन वाले पार्ट में से 2-4 देख लेनी है, एक बाजार दर्शन में से। आप देखो इसके अलावा आवेदन पत्र की बात करें तो एक तो ये वाला आवेदन पत्र आप लोग कंप्लीट कर लो, और इसके बाद में देखो दूसरा आवेदन पत्र यहाँ से आप लोग कंप्लीट कर लोगे, जो कि लिखा है आप नवीन कुमार आकाश नगर शाहपुरा भोपाल के निवासी, आपके मोहल्ले गली की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम को आपको पत्र लिखना है। उसके बाद में देखो अगला जो है ना, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को कक्षा 12वीं की अंक सूची की 2 प्रति भेजने के लिए आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो इनको आप लोग यहाँ से नोट कर लो। और देखो निबंध लेखन के लिए आपको क्या करना है, तो पर्यावरण प्रदूषण का निबंध आप लोग कंप्लीट कर लो, और एक विज्ञान के चमत्कार का निबंध आप लोग कंप्लीट कर लो। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग कर सकते हो, और इस पीडीएफ का सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग इसका पूरा सॉल्यूशन जरूर देख लो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।